अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। एक बहुत ही सादा सा सवाल आवाम के लिए कि मुल्क की इस वक्त मुआशी बिगाड़ की ज़िम्मेदारी वो किस पर डालते हैं, इदारों पर, हुकूमतों पर, सियासतदानों पर, या कुछ ज़िम्मेदारी हम खुद भी लेने को तैयार हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आवाम भी ज़िम्मेदार है इस बिगाड़ में। जब हम रूल ऑफ़ लॉ को फॉलो नहीं करते, जब हम करप्शन का हिस्सा बन जाते हैं, जब हम माफियाज़ का जिक्र सुनते हैं सियासतदानों में, तो वो माफियाज़ असल में आवाम में से ही हैं। तो क्या हम तैयार हैं हुक्मरानों से, सियासतदानों से एहतसाब मांगने वाले अपना एहतसाब देने के लिए? आवाम इस पर क्या कहते हैं, आए आपको सुनाते हैं। नाज़रीन, जब मुल्क की मईशत के बिगाड़ की बात होती है तो हमेशा हुकूमतों को कसूरवार ठहराया जाता है और कहा जाता है कि हुकूमतों की पॉलिसी और हुकूमतों के डिसीजंस जो हैं वही मैटर करते हैं। लेकिन वहीं पर आवाम कितनी ज़िम्मेदार है? क्या हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं? हम तवक्कुआत तो बहुत रखते हैं कि हमें सब्सिडी भी दी जाए, किसी इदारे कोई निजकारी भी ना की जाए, तमाम सूरत हाल जो है वो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखे, लेकिन फिर उसका इन रिटर्न जो है वो आवाम से टैक्सेस की सूरत में भी चाहिए होता है, एक बेहतर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की सूरत में भी चाहिए होता है, ईमानदारी की सूरत में भी चाहिए होता है। इस पर भाई क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इब्राहिम भाई, मुझे बताएं, इस वक्त जो मुल्क में हालात ख़राब चल रहे हैं, मईशत का बिगाड़ चल रहा है, आपके ख्याल में उसकी ज़िम्मेदार कौन है? बस उसकी ज़िम्मेदार तो बस हमारे जो गुमरान हैं वही ज़िम्मेदार है, क्योंकि जो है आजकल हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, अच्छे नहीं हो रहे यहाँ मार्केट के हालात, क्योंकि यहाँ पे हम रेंट भी ज़्यादा देते हैं शॉप के और इसके बावजूद हमारे खर्चे भी बहुत होते हैं और वो कस्टमर भी नहीं है, हालात बहुत, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम है। आप कह रही हैं हुकूमत ज़िम्मेदार है, मुझे लगता है आवाम भी ज़िम्मेदार है। आवाम तो नहीं है मगर हुकूमत की वजह टैक्स से ना देते हैं, हम तो मुनाफकत करते हैं, ईमानदारी नहीं करते। नहीं, हम तो पूरा टैक्स भी देते हैं। आपकी बात नहीं करी, जनरली भी तो आप देखें ना, तजावुज़ात करते हैं, रूल्स हम तोड़ते हैं, जहाँ दा लग रहा होता है वहाँ दा भी लगा रहे होते हैं, तो ईमानदारी तो आवाम में भी नज़र नहीं आती। अच्छा, तो ये बस ये हुकूमत की हुक्मरान की वजह से भी आवाम, बाज़ लोग अच्छे भी होते बुरे भी होते, लोग बाज़ लोग देते भी नहीं है, इसकी वजह से लोग टैक्स नहीं देते, उसकी वजह से भी मतलब मुल्क पे असर पड़ जाता है। अच्छा, मुझे बताएं, अक्सर ये बात होती है कि इदारों की निजकारी कर दी जाती है, प्राइवेटाइजेशन कर दी जाती है, हम इसके बड़े ख़िलाफ़ आवाम जो है वो निकल आती है, चाहे स्कूल्स हो, वो चाहे PIA हो, वो चाहे स्टील मिल हो, वो चाहे PTCL हो। आप बताएं, आपकी दुकान अगर खसारे में जा रही हो, आप उसको अपने पास रखेंगे या किसी और को ठेके पर देकर कहेंगे कि जी सिस्टम चलता रहे, हालात बेहतर हैं? क्या आपको लगता है कि तो बस हालात की वजह से इस तरह चल रहा है? पहले तो इस तरह नहीं था, ये तो हुक्मरान की वजह से इस तरह चल रहे हैं हालात, और बाकी जो है आपको लगता है वो सिर्फ हुक्मरान की वजह से खजाने खाली होते हैं, आवाम टैक्स नहीं देती? आवाम तो सब टैक्स देते, सभी देते, मगर हमारे हुक्मरान जो है ना वही बस खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो। करप्शन कह रहे हैं। हाँ, ये तो करप्शन कैसे खत्म होगी? आवाम की भी हुक्मरानों की करप्शन तो खत्म हो जाएगी जब ये ठीक ना हो जाए, तो नहीं खत्म होती। ये तो 70 साल से ये आ रहा है, आते जा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं हो रहा है ये हालात। तो हम कहते हैं इंशाल्लाह इमरान खान से उम्मीद है, इंशाल्लाह इमरान खान आ जाए तो अच्छा, आपको लग रहा है बेटर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? गफूर अहमद। गफूर भाई, मुझे बताएं, मुल्क इस वक्त हालात ख़राब हैं, अभी भी महंगाई थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन जो जिस रेशो से ऊपर गई थी उस रेशो से नीचे तो नहीं आई। मुल्क की मईशत की बिगाड़ का ज़िम्मेदार आपको कौन लगता है? इस पाकिस्तान की जो सियासतदान है ना, ये सभी मुल्क के जो ना बिगाड़ का सियासत जिम्मेदार यही है। आपको लगता है सियासतदान जिम्मेदार? हाँ जी, बिल्कुल। आवाम जिम्मेदार नहीं है? आवाम नहीं है। क्यों? जब भी महंगाई होती है, जब भी कोई उन्होंने मुश्किल फ़ैसले करने होते हैं, फ़ैसला आवाम पे डालते हैं महंगाई के रूप में, यानी कि जितना हो सके कर्ज़े ये खुद लोग लेते हैं और दबाव आवाम के ऊपर डालते हैं ये लोग। सही कह रहे हैं आप कह रहे हैं हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से मईशत ख़राब होती है, लेकिन वहीं पर जब आवाम ईमानदारी नहीं दिखाती, टैक्स नहीं देती, कर रही है, टैक्स दे रही है, सब कुछ कर रही है, इधर जो चीज़ भी खरीदे टैक्स पे करते हैं हम लोग। फाज़ के हम लोड करवाते हैं उसमें तो टैक्स पे करते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं टैक्स पे करते हैं हम लोग, टैक्स पे करते हैं हम लोग अपनी जिम्मेदारी कोई भी चीज़ ले लें हम। आपको लगता है आवाम करप्शन नहीं करती? नहीं। आप एक जगह पर चले जाए ना, चार रेडियां लगी होंगी। हाँ जी। जिसका जहां दाल लग रहा है, रेडियो को छोड़े, आप इधर की बात कर रहे हैं, मार्केट में मैं बात कर रही हूँ ना, एक माफिया रेडियो वालों का इंटरव्यू ले जाके, मैं बिल्कुल रेडियो वालों का इंटरव्यू भी लेती हूँ। ये मार्केट में आप खड़े हैं। अच्छा चलिए, मार्केट की मिसाल भी मैं देती हूँ, करप्शन कैसे करते हैं। हाँ जी, ये फुटपाथ है, सब ने तजावुज़ात की हुई है,
रूल्स को फॉलो ही नहीं किया हुआ। नहीं रूल आप ये देखिए दुकान पीछे है, जगह वो सर नहीं हदूद की जगह ना, देखिए आप भी रूल को नहीं मान रहे। यही तो मैं कह रही हूँ कि हम जो हमें हमारी सहूलत के लिए लगता है वो रूल हम तोड़ देते हैं। ये मार्केट के ये फिर आप यहाँ के ना मार्केट की यूनियन से बात करें इस चीज के मामले में। मैं आपसे एक बात हमारे हिसाब से ये तो जो गवर्नमेंट की जगह हमने उसकी जगह छोड़ के पीछे बैठे हैं। सर वो फुटपाथ है, वो दुकान की जगह की प्लाजा बनाने से पहले जगह छोड़ी जाती है थोड़ी सी। ये देखिए मैं ये मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैं आपको पिन पॉइंट कर रही हूँ कि जिसका जहाँ दाल लग रहा है ना वो रूल्स तोड़ के जब हम सियासतदानों से कहते हैं ना कि एहतसाब करें, बताएं हमें ये पैसा कहाँ से आया था, आपने ये चीज़ कहाँ से खरीदी, पता है ना। ये केसेस चले 700 से ज़्यादा, आमदन से ज़्यादा सासाजात के केसेस चले, करप्शन के केसेस चले। 1 रुपये की करप्शन हो, 100 रुपये की हो, करप्शन होती है। मेरे ख्याल में ये भी करप्शन है, आप रूल तोड़ रहे हैं। तो फिर ये इनके खिलाफ फिर करें कार्रवाई। नहीं मैं क्यों कार्रवाई करूं, मेरा क्या काम बनता है? मेरा काम है सवाल करना। मैंने सवाल खड़ा किया आपके सामने तो ये जो है ना प्लाजे जब बनते हैं ना तो ये जगह खुद अपनी छोड़ते हैं। सर आप ये मान लीजिए कि आवाम को भी अपना एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है, हमें भी इस मुल्क के कानून की इज्जत करने की ज़रूरत है। नहीं आवाम तो बहरहाल, मैं आपने टैक्स की बात की है, मेरे हिसाब से लोग हर चीज़ में टैक्स पे करते हैं। वो तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन एक अलग स्टोरी है। एक रेडी वाले को पकड़ ले वो भी जा रहे लोड तो कराता ही होगा। कानून की भी बात की कि अगर सियासतदान तोड़ते हैं तो आवाम भी तोड़ती है। नहीं आवाम उनको सहूलतें देंगे, जा रहे आवाम भी नहीं तोड़ेगी फिर। अच्छा सहूलतों का आपने जिक्र किया, मुझे एक चीज़ कुछ भी नहीं दे रहे आवाम को। हाँ मुझे ये बताएं, हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें सब्सिडी मिले, सब्सिडीज दें। नहीं सब्सिडी मुल्क में हालात बेहतर करें, ये जो महंगाई का तूफान लाए हो ये कम करें, इसके अलावा डॉलर के रेट कम करें। ये खुद ही बढ़ा देते हैं, खुद ही नीचे कर देते हैं, फिर ये ना आवाम के ऊपर सारा प्रेशर डाल देते हैं। ठीक है, जब ये चीज़ें कम होंगी ज़ाहिर ऑटोमेटिक आवाम खुशहाल होगी, ऑटोमेटिक आवाम पीछे होती जाएगी। ठीक है, जब आवाम के अंदर खुशहाली आएगी को आप सहूलतें इस वक्त कारोबार जाके चेक कर ले, मार्केट में टके कारोबार। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं कब से फिर रही हूँ, इतने महंगे किराए दे रहे हैं, कारोबार 1 रुपये का नहीं आए जा रहे। तो फिर ये महंगाई की वजह से ही हुआ ना। बिल्कुल महंगाई कम हो जाएगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। रूल्स के हवाले से रूल भी सही हो जाएंगे, लोग खुशहाल होंगे तो लोग रूल्स फॉलो भी करेंगे। जरूर होंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट को जो है ना महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, महंगाई कम होगी तो फिर आवाम इज़ार है ऐसा ऐसा खुशहाल होती है, सारी चीजें फॉलो करेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? इधर आ जाए सर, रास्ता छोड़ देते हैं। कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। साहब, हाजी साहब मुझे ये बताएं कि मुल्क में इस वक्त मईशत का बिगाड़ जी जिम्मेदार कौन लगता है आपको? अल्लाह, सिर्फ जिसने पैदा किया है, जिसने पाला है, जो दे रहा है, बाकी वरना कोई हाल नहीं है किसी गरीब आदमी। सब चोर डाकू रले ने, सबसे पहले तो इमरान खान ने सब खाना खराब कर दिया। अच्छा, ये बात याद रखो। उसने कहा इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, ये चोर पहले इधर आए ना अंकल, कैमरे में नजर तो आए आप। हाँ जी, तो कैमरे हमने क्या करना है? अच्छा, ये सब चोर उसने पहले बोला है। आस्ता आस्ता आता, आस्ता आस्ता काम करता, आस्ता आस्ता पकड़ता, पहले उसको ही हमने उनको जेल में दे दिया। बात ये है ये गरीब आदमी सब जो है ना ये अल्लाह के सहारे पे चल रहा है, वरना इधर कोई हाल नहीं। मैंने अल्लाह के सहारे चल रहा है। सन 65 से ला के आज तक मैंने अपने हुक्मरान कोई नहीं देखा। अयूब खां का दौर देखा था थोड़ा सा, उसको भी अगर आप देखें कि जब उनको ला दिए इतने अच्छे लीडर को, तो ये क्या है? ये नहीं किसको दे सकते। मैंने इनके घर काम किया है बरी में। हाँ जी, मैंने पिलर लगाया इनके घर में, पिलर लगाया। अच्छा, क्या काम करते थे आप? मैंने ये चिप्स का काम करता, सीमेंट का, राजगिरी करता, मलंग चुंगी पे। कैसा तजुर्बा रहा आपका? कैसा तजुर्बा रहा उनके साथ? कुछ भी नहीं है, भुखे हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये अपना आप ही सब सवारते हैं। बाकी मेरी बहन ना एक आप ही बात याद रखे, जो भी कुछ कर रहे हैं ना आप ही सिर पे लीड़ा ले, ये इस्लाम में है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी एडवाइस का, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद अली है। शाहिद भाई मुझे बताएं, इस वक्त हम पाकिस्तान का जो हाल हुआ है, जो मईशत का बिगाड़ है, जी क्या लगता है आपको, क्या वजह है इसकी? अभी तक तो देखें आवाम तो इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा जो है लॉस में वो तबका है कि जो डेली का कमाने वाला है और डेली जिसने कमाना है उसने बच्चों को ले जाके खिलाना है, उनके लिए परेशानी है। जो थोड़ा हाई तबका है उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, उसमें चाहे मुल्क का नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, उनका कुछ नहीं है। इस वक्त जो है देखें, अब जैसे कि अभी नवाज शरीफ आए, हर चीज़ जो है ना 30-30 40-40 रुपये नीचे रेट उसका गिर रहा है। तो रेट गिरने से उन्होंने आवाम को यानी कि हौसला दिया है।
कि मैं अब आ गया हूँ और आवाम जो है ना खुश हो जाए, जो गरीब तबका है, या तो ये है कि इसका एक रोल हो, कोई तरीक़ाकार हो। देखें कि इनको जो आप जिस तबके की बात कर रहे हैं ना, जो महंगाई में पिसी हुई है, जी जी, वो ये चाहती है गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज़ दे। जी जी, चाहे वो बिजली में हो, चाहे वो ट्रैवलिंग में हो, किरायों में हो। गवर्नमेंट सब्सिडी कैसे दे जब आवाम खुद ही टैक्स पे करना नहीं चाहती है, जब आवाम खुद ही। देखें टैक्स कैसे पे करेगी कि जब उनका मुकम्मली तौर पे जो है ना, मुकम्मल तौर पे उनका नहीं गुजारा होगा, वो टैक्स कहाँ से देगी। देखें अभी पीछे जो है सुनने में आया था, ये बड़ी गुजर के गई है, तो शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि जितने भी लोग हैं इनको 40-40 हज़ार रुपया जो है ना वो दिया जाएगा। पता नहीं कौन सा ऐलान हुआ था वो, नहीं हुआ है ना हमने होते हुए देखा, ना लोगों को मिला। यस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोगों ने ट्राई वगैरह की। ये जो इन्होंने जो निकाला हुआ था एहसास का, इमरान खान ने निकाला हुआ था, तो ये यानी कि सिर्फ गरीब आवाम को जो है ना समझ लें कि एक जैसे कि लालच देते हैं, कोई आ जाते हैं लालच में, कोई नहीं आते लालच में। तो ये इस तरीके से जो है ना, अब मैं आपको मेन बात जो है बताऊं कि मेन बात इसमें ये है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका फरमान था कि जैसी अवाम है वैसा हुक्मरान है। तो अगर उस चीज़ को मद्देनज़र रखें ना तो ये बहुत मुश्किल है, टाइम तो पास है। आवाम भी तो अपनी करनी भुगत रही है ना, हम ये चीज़ है, हम खुद भी तो मुनाफकत करते हैं, हाँ, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते, बिल्कुल ऐसे ही है, पे नहीं करते। और हसद का इतना ज़्यादा जो है हमारे मुल्क में हो रहा है, चाहे वो गरीब आवाम है चाहे वो अमीर आवाम है, एक दूसरे को देख के नफ्सा नफसी है। तो मुझे नहीं लग रहा, फिर कसूरवार इक्वली आवाम भी हुई ना। यस, मुझे नहीं लग रहा कि जो है ना कि कोई मामला ठीक होंगे, ये मज़ीद बिगड़ने ही है। अभी आगे आपको लग रहा है हालात ठीक मुश्किल है। अल्लाह करे कि जो है कि अल्लाह करे कि जो है मालिक ये है कि जो हमारे ऊपर रहम कर दे, अदरवाइज़ कोई भी नहीं है। तो यही दुआ ही कर सकते हैं और दुआ ही कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? गुलरेज भाई, रंग करते हैं आप दुपट्टों को, बड़े इंपॉर्टेंट हैं आप। रंग ख़राब हो जाए ना तो फ़ौरन हम आपके पास शिकायत लेके आते हैं। पाकिस्तान को भी रंग कर दें, ज़रा हालात बेहतर हो जाए हमारे भी। इंशाल्लाह हो जाएंगे हालात बेहतर, कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाएगी, दुआ ही कर सकते हैं। दुआ ही कर सकते हैं। ये हालात इतने ख़राब हुए कैसे, क्या वजह लगती है आपको? हमारे हुक्मरान ही हैं सर जिम्मेदार, और कोई भी नहीं। कैसे हुक्मरान कैसे जिम्मेदार है, मुझे बताएं। मतलब हुक्मरान कैसे जिम्मेदार है? जाहिर सी बात है, महंगाई ये बढ़ा रहे हैं, जो नजायज़ चीज़ें ले रहे हैं लोगों उनसे कर्जा ले रहे हैं, जबकि इनके पास सबके पास खुद है, तो उसके हिसाब से क्यों नहीं चला रहे? सबके पास खुद जो आता है वो आवाम पे करती है ना टैक्स की सूरत में। हाँ जी, तो वो हमारे पास क्यों नहीं वापस आता? देखें टैक्स, हाँ हमारे पास वापस क्यों नहीं आता? मुझे ये बताएं कि कितने % आवाम है जो टैक्स देती है? मेरे ख्याल से कितने अमीर लोग ऐसे हैं जो टैक्स इन्वेजन करते हैं? आपको पता है ना टैक्स इवेजन होती है, फिर मुकदमे चलते हैं, जो टैक्स चोरी कर ली इन्होंने, इतने केसेस आते हैं। क्यों हम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं निभाते? मुझे लगता है आवाम भी जिम्मेदार है। हाँ, तकरीबन आवाम ही टैक्स पे कर रही है, जो जिनके पास पैसा है वो टैक्स पे नहीं कर रहे। टैक्स तो गरीब लोग पे कर रहे हैं। हम लोग जो कोई चीज़ लेते हैं उसमें से भी हम टैक्स पे करते हैं, अगर कोई बिस्कुट खाते हैं उसका भी टैक्स पे करके खाते हैं। वो तो अमीर भी लेते हैं तो टैक्स तो पे करते हैं ना। वो जो बड़ा टैक्स है तो वो तो हमारे में से तो वो निकाल लेते हैं ना। अब हम कोई भी चीज़ का टैक्स पे करेंगे, हर चीज़ का, पिछले प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का टैक्स, ये सब कुछ हम पे कर रहे हैं। इन लोगों के पास तो पैसे होते हैं, ऊपर से पैसे दिए, जान छुड़ाई खत्म। करप्शन चल रही है, रिश्वत चल रही है। अब नवाज शरीफ भी तो वापस आया, उसके सारे केस खत्म हो गए, तो इसमें क्या कह सकते हैं? अपनी गेमों के अंदर अवाम बेचारे परेशान हो रहे हैं। ये कई सालों से चल रहा है इस मुल्क में। लेकिन वहीं पर जब हम सियासतदानों के एहतसाब की बात करते हैं तो सारे खड़े हो जाते हैं, जी सियासतदान करप्ट है। जब हम अवाम के एहतसाब की बात करते हैं तो अवाम निकल नहीं रही ना। अवाम निकलेगी, इकट्ठी होगी तो ही हल निकलेगा, उसके अलावा हल कोई भी नहीं है। हम अगर जैज़ की सिम लेते हैं, उसकी पे करते हैं, हम उस पर फ़ोन करके उनको ही फ़ायदा दे रहे हैं, जबकि हम लोड करवाते हैं तो 75 पे आते हैं, 15 के 20 रुपए वो भी काट रहे हैं। टैक्स तो कट रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट सूरत में टैक्स कट रहे हैं। आपको लगता है हुकूमत को सब्सिडीज देनी चाहिए गरीब आवाम को, उस तबके को? अगर जिस मुल्क में आवाम को सहूलत मिलेगी तो वो मुल्क तरक्की भी कर रहा है। तरक्की भी कर रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आवाम से हम जान रहे हैं कि इस वक्त मुल्क की मईशत में जो बिगाड़ और जो अप एंड डाउन आ रहा है उसका असल ज़िम्मेदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुल्क आज जिस हालात पे पहुंचा है, आपको क्या लगता है असल ज़िम्मेदार किसको ठहराएंगे आप? हुक्मरानों को, आवाम को, सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को? मैं ब्यूरोक्रेट्स को कहूँगा, ब्यूरोक्रेट्स जो बेड़ा गर्क की उन्होंने किया हुआ। कैसे? जो सूरत हाल है आपके सामने, एक आप मुझे बताएं, कोई माशरा उस वक्त तरक्की कर सकता जब तक इंसाफ ना हो। हमेशा माशरा बिगड़ता ही उस वक्त है जब आप इंसाफ नहीं करते। इंसाफ का तो आपका सामने नज़र आ गया है। एक मुजरम, एक मुलजिम और मुजरम में फ़र्क है कि नहीं है? एक मुलजिम जो सज़ा याफ्ता है उसको ऐसी ऐसी सहूलतें दी हैं कि मेरा ख्याल एयरपोर्ट पे उसकी बायोमेट्रिक हो रही है, और एक इधर बैठा हुआ उसके ऊपर अभी कोई है ही नहीं, कोई साबित ही कुछ नहीं हुआ, सब फेक हैं। तो उसको क्या कर रहे हैं उसके साथ? तो कौन है इसके पीछे? आप नून लीग की बात करें, नून लीग कहते हैं हम पे भी सियासी मुकदमात है। नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं ना, कौन कहता है? वो कहते हैं वो तो साबित हुआ है। एक चीज़ मुझे बताएं, आपको मैं कह रहा हूँ कि आपने मुझसे ये रुपया लिया है, तो आप मुझे बताएंगे ना मैंने उससे लिया है, उसका सबूत होता है ना। तो अदालत ने तो उससे वही मांगा था, तो नहीं देते। बेटे से सैलरी ना लेने पर सजा सुना नहीं, वो आप ये सिर्फ मीडिया चलाता है ये बात को, बेटे की सैलरी डिटेल्स है ना, डिटेल पे आप जब जाती है ना उसका तफसीली फैसला पड़े ना, तो उन्होंने मनी ट्रेल ही मांगी है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं इंसाफ नहीं होता, नहीं होता ही नहीं। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होगा वहाँ कभी भी अमन ना खुशहाली। मुझे बताएं, ये इंसाफ वाली डेफिनेशन 2019 में क्यों नहीं थी, जब शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, ख्वाजा आसिफ को ले लें, आप राना सनाउल्लाह साहब को ले लें, आप ख्वाजा साद रफ़ीक को ले लें, ख्वाजा सलमान, मतलब एक लंबी लिस्ट है नून लीग के लोगों की जो मुल्ज़िमान थे, जिन पे साबित नहीं हुआ था, लेकिन कई दिन, कई महीने, सालों उन्होंने जेल में काटे। अब एतराज़ इमरान खान का या ना उस पर नहीं था, चीमा जिसके ऊपर किन्होंने बताया था, हमें इन इदारों ने बताया था इमरान खान को। साबित नहीं हुआ। मेरी बात सुन ले पहले, इमरान खान को किसने बताया था? नैब ने बताया था ना इनके ऊपर ये केसेस अब वो करे। अब वही नैब तो कह रही है हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर किसने बेड़ागर किया? इमरान खान ने किया, अदारों ने किया जो इसको पीछे बैठ के चला रहे हैं। मुझे ये बताएं, फिर बेड़ागर तो इसने किया ना, ये जो ब्यूरोक्रेट्स है जो इस मुल्क के स्कूटे जिन बन के बैठे हुए हैं, ये इसमें ठीक है 50% अगर सियासत है ना, 100% जो है ना जो पीछे बैठे वो कर रहे हैं, वो इदारे हैं। जो हालात हमारे कारोबार के हुए हैं, ये हाल है कि बेचारे जो दिहाड़ीदार है वो परेशान है। कुछ महंगाई में वैसे कमी आई है? क्या मुझे क्या कमी आई है मुझे बता रहे? या तो रोटी सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया, बताएं क्या सस्ता हुआ? ये तो सिर्फ बातें हैं फेक। ठीक है, अच्छा हम बड़े आराम से ना, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और जेन्युइन है कि जब तक इंसाफ नहीं होगा ना इस मुल्क में, और जब तक इदारे मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं होंगे, वो ब्यूरोक्रेसी के इदारे हों, वो कोई भी इदारे हों, वो एस्टेब्लिशमेंट हो, मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते। अब दूसरी तरफ मैं आना चाहूँगा, हम आवाम भी तो मुल्क को और मुल्क की मैशत को बेहतर करने में समझते नहीं है कि हमारा कोई रोल है। आवाम से आप जाके कोई सवाल पूछें वो आपके गले पड़ने को आएगा। जब किसी के घर में खाने का कुछ नहीं होगा तो वो आपके गले ही पड़ेगा ना। चोरी 1 रुपए की हो, 100 रुपए की हो, चोरी की नहीं। अब मुझे एक बात बताएं, रूल्स करप्शन के तोड़े जाएं या तजावुजात के तोड़े जाएं, रूल्स तो टूट रहे हैं ना, तो फिर ये जो भाई सड़क पे करप्शन करके बैठे हैं, एक बात करिए, मैं सवाल नहीं कर रही, मैं कार्रवाई भी जवाब मैं आपको दूंगा। जी, ये कौन लगवाते हैं? ये अदारे ही लगवा रहे हैं, ये मैं आपको आज क्लियर कर दूं। अच्छा, हाँ जी। जब मैं सबूत मांगने पे आती हूँ, तो पता क्या सबूत, मुझे ये भाई बताएंगे कौन पैसे लेके जाता है? मुझे उसकी तस्वीर वीडियो बना के भेजे, मैं आपसे दावे से कहती हूँ उसको नौकरी से ना निकलवाया, मेरा नाम मैं आपको चले सबूत ही, हम अगर एक मिसाल है सबूत ही मिल जाएंगे ना आपको। इंसाफ के लिए हम नहीं खड़े हैं ना। आपकी बात ठीक है, एक मिनट मेरी बात सुन ले, सबूत आपको मिल भी जाएंगे ना, 1 महीना बंद हो जाएंगे, 2 महीने बाद फिर वही आ जाना भाई। मुझे देखिए मुशर्रफ दौर पे यहाँ एक चीज नहीं लगी थी, 3 से 4-5 महीने जो था ना, यहाँ एक चिड़िया नहीं पड़ती थी। ठीक है, अब मुझे बताएं इदारे करप्शन करते हैं, रिश्वत लेके जाते हैं, ठीक है, हर तरफ है, तो इनका भी तो फायदा है ना, उनकी दिहाड़ी भी लगी हुई है, ये करप्शन, ये रिश्वत दे रहे हैं। क्या हुआ, माशरे की बगाड़ उस वक्त आती है, माने जिम्मेदार दोनों हैं। मेरी बात मैं वो तो कहने लगा हूँ, माशरे का बगाड़ उसी वक्त आता है जब आप किसी को मुआशी तौर पे सहूलतें नहीं देंगे। अब इनको कोई नौकरी मिलेगी तो ये क्या जरूरी इधर जलील होगा? ठीक कह रहे हैं, मुझे ये बताइए किसका काम है, किसने करना है? ये रियासत ने करना, रियासत माँ का किरदार अदा कर रही है, ये बता दे मुझे। तो वो जुर्म किसने करना फिर?
एक घर में जहाँ तो जिम्मेदार तो दोनों हुए ना। नहीं, जिम्मेदार पहली जिम्मेदारी रियासत की होती है कि जो अपनी आवाम को हर चीज़ दे। आवाम हम बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज दे, हमें आज तक मिला क्या किसी को? मुझे बताएं कोई बच्चा आज तक, कोई गरीब का बच्चा तो पढ़ा ही नहीं सकता। मुझे बताएं हैं जो अब इन्होंने नई पॉलिसी शुरू कर दी है जी, स्कूल को डिनेशनलाइज कर देंगे। अब मुझे बताएं कुछ पढ़ ही जाते था किसी अच्छा, का बच्चा। आपको लगता है निजकारी होनी चाहिए इदारों की? अगर होनी भी चाहिए, इदारे खसारे में जा रहे हो, फिर बात वही आती है जब अदारे अपना काम नहीं ना पूरा करेंगे, चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होना। आपने स्कूल की बात की, आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड लग रहे हैं, मुझे मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, ऐसे स्कूल्स जहाँ टीचर्स महीनों आ ही नहीं रहे, जी हाँ, बच्चों को ABC भी नहीं आती 6ठी 7वीं क्लास में जाकर भी, ठीक है, ऐसे स्कूल्स को NGOs को देना ज़्यादा बेहतर नहीं है, जो चेक एंड बैलेंस रख सकेंगे, जो मेक श्योर करेंगे कि वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल हों, तो फिर एक तरह से तो अच्छा नहीं। सीएन मेरी बात सुन लें, मैं ये उसके खिलाफ नहीं हूँ कि नहीं होने चाहिए। अच्छा। चेक एंड बैलेंस का मैं कह रहा हूँ, सहूलतें वही होनी चाहिए जो पहले गवर्नमेंट में बच्चों की थी। अब एक आप बच्चे की फीस ही बढ़ा देंगे, पहले ही फाकी है तो वो कहाँ पढ़ेंगे? NGOs ने क्या करना? फिर सबसे बड़ा तरीका कर रहा है ये टीचर किन्होंने बोकस टीचर किन्होंने किए हुए हैं, आहरे इदारों ने किए हुए हैं ना, इनका चेक एंड बैलेंस मैंने तो नहीं जाके करना। आपके ख्याल में सोल्यूशन क्या है? क्योंकि दोनों चीजें तो नहीं चल सकती ना। बात सुने, इसका तरीका कर जब तक आप अदारे नहीं ना ठीक करेंगे, क्योंकि माशरे की बगाड़ ही तो आपको लगता है कि तमाम चीज़ों को अगर आप निजकारी की तरफ लेकर जा रहे हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो PIE है, वो PTCL जो भी है, आप उनको अपने अंडर रखें और इदारों को ठीक करें। जब जो जिस चीज़ की ड्यूटी है ना उसको पूरी करे, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप दुकान है मेरी, मुझे पता है कि इसमें ये माल होगा तो चलेगी, तो मैं खुद अगर करूंगा तो चलेगी ना। हाँ। तो अगर ये खसारे में चलती जाएगी, आप अपने पास रख के क्या करें? मेरी बात सुन ले, खसारा उस वक्त ही होता है जब इसको आप तवज्जो नहीं करेंगे। ठीक है, सही कह रहे हैं, ये बात आपकी लॉजिकल है कि जब तक आप... ये मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, कोई भी नहीं कुछ कर सकता जब तक मैं इसको तवज्जो ही नहीं दूंगा। 10 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, बस बैठे हैं तो पूछना किसने? जब सियासी तकर्रियां होंगी, सियासी बकार आएगा, मुल्क का बेड़ा गर्क जिसने किया हुआ ना, वो आपको भी पता, जो मीडिया खुल के नहीं बोलता। चलें, हाँ, खुल के नहीं बोलता, हम तो खुल के बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? भाई क्या लगता है आपको, अभी जो हम बहस कर रहे थे आप सुन भी रहे थे, कौन जिम्मेदार है इस वक्त जो हालात चल रहे हैं? सस्ती चीज़ें होने के बावजूद आवाम जो है वो अभी तक पुरसुकून नहीं हो सकी है। नहीं, चीज़ें सस्ती हुई कहाँ? चीज़ें तो सस्ती हुई ही नहीं। देखें ना, पेट्रोल 40 रुपये नीचे आया है तो महंगाई उधर ही खड़ी है। महंगाई नीचे आए तो फिर जैसे कि पेट्रोल बढ़ जाता है तो महंगाई भी तो मैंने 2-3 सर्वे किए हैं डिफरेंट मार्केट्स में जाके, सब्जियां, फल, चीज़ों में कमी आई है, मुर्गी का गोश्त सस्ता हुआ है। देखें, मैं खुद जाता हूँ सब्जी लेने, चीज़ें। आपको नहीं लग रहा कोई असर पड़ा? मुझे तो नहीं लग रहा कोई नीचे आया, घी वही है, आटा भी वही है। कौन 5 रुपये का कौन फर्क आया तो क्या है? 5 रुपये का फ़र्क हमारे लिए 5 बढ़ भी जाए तो हमने तो लेना है। लेकिन बात है कि मजबूरी का फ़ायदा उठाना ये भी कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। यानी कि आप पेट्रोल जब बढ़ाते हैं 30 रुपये 40 रुपये, तो वो उसी तरह जो दुकानदार होता है वो महंगाई ज़्यादा कर देता है। खुद से ही कर देता है। वो कहता है जी पेट्रोल के साथ ही सारा अगले दिन से ही शुरू हो जाता है। पेट्रोल के साथ चलता है तो आप देखें 40 रुपये नीचे आया तेल, तो फिर महंगाई क्यों नहीं नीचे आई? यानी कि एशिया में भी तो फ़र्क आना चाहिए ना, नहीं है। और खाने पीने की एशिया में तो ज़्यादा आना चाहिए, फ़ौरन आना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को, किस तरह मेक श्योर करे कि जी ये महंगाई जो कम अगर हुई है पेट्रोल की सूरत में, उसका जो इम्पैक्ट है वो आवाम को भी मिले? आवाम को कैसे मिले? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि नहीं हुई अब महंगाई, मेरी नज़र में तो नहीं हुई कम। मैं वही तो कह रही हूँ, आप गवर्नमेंट से कहें ना कि भाई पेट्रोल सस्ता हुआ है, मेक श्योर करें। आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स किधर हैं, जाके मार्केटों में चेक करना चाहूँगा कि देखें ना, आपने जैसे 40 रुपये पेट्रोल कम किया है तो महंगाई को भी कम होना चाहिए। खबरें आ रही हैं कि यकम को फिर और कम होगा। हाँ जी, सुनने में आ रहा है कि जी यकम को पेट्रोल और कम होना है, तो लेकिन उसका बेनिफिट भी तो कोई मिले ना, आवाम को कोई रिलीफ भी तो मिलना चाहिए ना। अभी देखा, मैंने पिछले दिनों में देखा, ये वज़ीर आला साहब खुद जा रहे थे किरायों में कमी करवाने के लिए, अड्डों में जा रहे थे खुद, ठीक है ना। तो मोहसिन नकवी साहब से यही कहूँगा कि आपका अच्छा इक़दाम है, लेकिन बाकी एशिया में भी देखे, सिर्फ किरायों में ना देखे। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। मैंने अभी आपको कहा कि यकम को पेट्रोल शायद सस्ता हो रहा है, इनका कुछ पता नहीं लगता। ख़बरें तो अभी यही आ रही हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो ग्राफ ऊपर जा रहा था पेट्रोल की कीमतों का, वो नीचे आना शुरू हो गया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट यकम को आवाम को
मिलेगा कमी की सूरत में या नहीं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, ये बढ़ भी सकता है, यू नेवर नो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आवाम से हम जान रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के हालात के असल ज़िम्मेदार हैं कौन, हुक्मरान, इदारे या आवाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? भाई मुझे बताएं, इस वक्त क्या लगता है आपको असल ज़िम्मेदारी अगर हमने किसी पे डालनी हो कि ये है जिसकी वजह से मुल्क के हालात? चक्कर है, हम नवाज शरीफ को देख रहे हैं, इमरान खान को देख रहे हैं, किसको भी देख रहे हैं, कभी बिजली नहीं, कभी गैस नहीं है, भाई यही चक्करों में डले हुए हैं। मैं सिलेंडर भरवाता हूँ, फिर खाना खाता हूँ डेली। गैस नहीं आ रही? गैस आई नहीं। लाहौर के कौन से इलाके में रहते हैं? मैं फिरदौस मार्केट में। फिरदौस मार्केट में, लाहौर का मेन गुलबर्ग पोश इलाका, गैस नहीं है कुछ भी नहीं। आप मुझे अभी आपसे ना हम इस पे आपका एड्रेस लेके जाएंगे, आपके एरिया पे कवरेज करेंगे, क्योंकि गैस का मसला अभी आगे और बढ़ता चला जाना है। सर्दियों में आपको पता है ना गैस नहीं आती। अच्छा, मैं असल में बात कर रही हूँ कि ये जो हालात हमारे ख़राब हुए हैं, क्या ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है सिर्फ? हम आवाम उस पर ज़िम्मेदार नहीं है? हम भी जिम्मेदार हैं, ज़्यादा वो जिम्मेदार है, क्योंकि वो ख्याल करते ही नहीं, टैक्स ले रहे हैं। बाहर के मुल्कों में यही तो सोचते हैं, टैक्स लेते हैं, हर चीज़ की सहूलत मिलती है। दोस्त मेरा अमेरिका के शहर में है, कह रहे हैं उधर को गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसकी स्टेट लाइफ करते हैं, उनको सारा कुछ मिलता है, खाना भी मिलता है, रैश भी मिलती है, सारी चीज़ें मिलती हैं। इधर पाकिस्तान में कोई गिर जाए, वो सारा कुछ अपना आप ही करना है। मीडिया बेचारा क्या करेगा? मीडिया सिर्फ बात ही करेगा ना बुलंद, और क्या करेगा? क्योंकि ये लोग करने नहीं देंगे आपको काम। आप करेंगे, चैनल बंद करा देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे, और क्या करेंगे? 42 को बंद कर देंगे, बंद कर देते हैं, क्योंकि प्रेशर पड़ता है। ये लोग कर सब कुछ मैं देखता हूँ, अंदाजा नहीं हूँ मैं। कंट्रोल जो है वो आवाम मीडिया पे कुछ प्रेशर डाल देते हैं, कुछ वहाँ पे डाल देते हैं। अब आपका चैनल ज़्यादा चलेगा, आपको प्रेशर डाल देंगे, पीछे से बंद कर देंगे, और क्या करेंगे? इनके पास यही पावर है, और कोई पावर नहीं। तो आवाम बेचारे फिर किधर जाएं? आवाम अल्लाह वार से और कोई नहीं। फिर कोई पागल आएगा, कोई बंदा, वो मुल्क को ठीक कर देगा, फिर यही हल होगा। ठीक है, क्योंकि फिर वो मरों को जगाएगा। इमरान खान यही एंड में कहता रहा, शऊर आए, शऊर आए। हमारे में शऊर आने के बाद भी खत्म हो गए। लेकिन इमरान खान साहब खुद भी तो डिलीवर नहीं कर सके ना। इमरान खान खुद ठीक थे, जो टीम उनकी सब गंदी थी। टीम की वजह से खान साहब का जवाल टीम की वजह से आया। वो जंगीर तरीन के साथ लड़ गए, वो चोर है, वो कुछ सही है? मुझे बताएं, वो सब चोर है। ये वो सारे फेसेस हैं जो खान साहब के साथ साथ खड़े होते थे, वही चोर है सारे। उनकी टीम अच्छी नहीं थी। टीम अच्छी नहीं। अब अकेला बंदा, आप 42 वाले, आपका मौसम नगमी, जब आपको वो सेट नहीं करेगा तो आप कैसे हो जाएंगे? मुझे बताएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। आदरणीय खान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? सॉरी, मोहम्मदुल्लाह साहब। भाई मुझे बताओ, क्या एज है आपकी? मेरी एज है 18। वोट कास्ट किया कभी? अभी करना है इन इलेक्शंस में? जी इंशाल्लाह। हम तो वैसे खान साहब के सपोर्ट करते हैं, पर वो भी इन बेचारों ने जेल में इनको बंद कर दिया। एक ही खान है, वो बेचारा भी ईमानदारी से जो काम करता है वो ये लोग जेल में बंद कर लेते हैं। एक चोर था भगोड़ा, वो भी भाग गया, लंदन चला गया, लंदन से फिर आ गया इधर मीनार पाकिस्तान में जलसा किया है, लोगों को 5-5 हज़ार रुपए दिए हैं, बिरयानी खिलाए, कौरमा खिलाए। तो खान के जलसे में भी लोग इल्जाम लगता है सारे कि पैसे लोग लेके यही आते कह हैं रहे थे, कहते हैं बिरयानी भी इनकी, नूली झंडा कहते भी हैं खान के इनका। जलसे में भी लोग पैसे लेके आते थे। नहीं, वो तो वैसे वो तो ये लोग अपने वाले जो बातें हैं ना वो और किसी पे करते हैं। हाँ, आप उन पे कर रहे हो, वो आप पे करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, इस वक्त मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? बस इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसकी सारी वजह जो है ना, सिर्फ एक मियाँ साहब है जो हमारे पाकिस्तान को लूट के चले गए लंदन, और लंदन में 4 साल गुजार के आ गए, और अभी कहते हैं मैं अपनी आवाम की खिदमत करूँ। आप खान साहब के सपोर्टर हो ना? आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। खान साहब अपने दौर में साबित तो कर नहीं सके मियाँ साहब पे करप्शन, लूटी हुई दौलत भी वापस नहीं आ सकी जो वादे किए थे, कहीं से जो है वो किसी भी केस का नतीजा तो निकल नहीं सका। वो तो खान साहब ने कहा था, पर वो भाग ही गया है। फिर भाग जब बंदा खान साहब ने भेजा, उनके दौर में गया ना, उन्होंने खुद भेजा, खुद इजाजत दी थी जाने के लिए। वो तो कह रहा था मैं मरने लगा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ, मैं मरने लगा हूँ। इतना माशाल्लाह हमारे तो खान साहब ने कहा था लूटी हुई दौलत वापस लेके आएंगे, खान साहब ने उनको फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया। हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह इतनी टेक्नोलॉजी है ना कि जो मर्जी बंदा जिस तरह मर्जी बीमार हो, लोग बाहर के मुल्कों से आते हैं, इधर आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं,
वो कह रहा था कि मैं बीमार हूँ, बस मरने लगा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उन्हें कहना चाहिए था यहीं इलाज कराओ, क्यों जाने दिया? उसने क्या, कोई बात नहीं, बेचारे ने इतनी अपने लीडर की भी गलती थे मान ले हो ना, वो तो साबित नहीं कर सके, तो वो दौलत वापस नहीं आ सकी। वो असल में उन्होंने कहा था कि मैंने सारी उम्र हराम का पैसा कमाया, अभी मैं बीमार हूँ, अभी मैं जाना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन आप ये तो मानो ना कि वज़ीर-ए-आज़म होकर भी खान साहब नहीं डिलीवर कर सके थे इस तरह। नहीं, खान साहब ने कोशिश पूरी की थी, पर वो जब भाग गया ना, फिर जब इंसान भाग जाता है उसके पीछे क्या करना है। कह रहे थे वापस लेकर आएंगे, याद है वो स्पीचेस याद है इमरान खान साहब की? हम वापस याद है हमें। अब नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं तो खान साहब हैं जेल के अंदर, अपने मुकदमात फेस कर रहे हैं। असल में खान साहब ने कहा था मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा, इन्होंने असल में गेंद खेलने दिया ही नहीं, गेंद ही नहीं खेलने दी, आखिरी गेंद ही गायब कर दी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? आप महसूस हो रहे थे गुफ्तगू से, मैंने कहा बच्चे के साथ जरा मैं आर्ग्यूमेंट कर। जी अच्छी बात है, मुझे हमारे नौजवान भाई जब अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हैं ना, तो मुझे ये खुशी ज़रूर होती है कि हम कोई भी साइड पर हों, एक साइड चूज़ करके अपना नज़रिया रख रहे हैं। नहीं, नज़रिए का फ़ायदा हो तो रखें ना, नज़रिया रखें किसके पास, किसके सामने रखें वो बताएं हमें। आपके सामने रखें कि आपसे सारा जो है वो ईमानदारी से बरता जा रहा है, आप क्या बड़े खुश हैं इस मुल्क में रहने के लिए? मैंने तो भागते ही देखे, मैं कुछ 36 साल USA में रहा हूँ, 36 साल बाद आया हूँ मैं पिछले साल, मैं तो 1 साल में थक गया हूँ। आप सोचें हम कितना थक गए हैं, वही तो सारी जिंदगी यहाँ रह रहे हैं। आपका बड़ा हौसला है कि आप इस मुल्क में गुजारा कर रहे हैं, इस निज़ाम में, इस निज़ाम में, इस इंसाफ में। कितना अच्छा इंसाफ है, कितना अच्छा निज़ाम है हमारा, कितने अच्छे लीडर हैं। सर आपने अमेरिका का जिक्र किया, पूरी दुनिया में आप चले जाए, नवाज शरीफ और आपको मिलेगा लीडर नहीं मिलेगा, तो वो अल्लाह जाने, अल्लाह ताला की ज़ात उससे ज़िंदगी दे, कल को मर जाएगा तो दुनिया तबाह हो जाएगी मेरे ख्याल में। तो यही कहते हैं ना वो कि नवाज शरीफ आया, मुल्क के हालात ठीक हो गए, वो इसाक डार वहाँ से चला, डॉलर ठीक हो गया, वो को और आया, वो माशत ठीक कर दी थी। पिछले कुछ 16 माह में माशत कितनी ठीक कर दी इन्होंने। मैं तो बता रहा हूँ कि मैं 36 साल बाहर रह के इस मुल्क की खिदमत मैंने यही की है कि मजदूरी करके इस मुल्क को पैसे भेजे। बिल्कुल। किसका फ़ायदा किया इस मुल्क का? हमारा किया। इसलिए तो नहीं किया था मैंने कि ये लूट के अपनी जेबें भरें। अच्छा, ये सिस्टम और ये करप्शन जो है ना, आवाम तो देखें इनका हाल क्या है, किसी को रोटी नहीं मिल रही, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, इलाज के लिए पैसे नहीं है इनके लिए। ये कैसे बेशर्म लीडर हैं जो सारा दिन हेलीकॉप्टर में और जहाज़ों में और स्पेशल जहाज़ वहाँ से करवा के चार्टर आते हैं। किस तरह के लोग हैं? मैं तो रोटी खा रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि साथ से कोई गुजर रहा हो ना, कोई गरीब आदमी, मैं इशारे पे खड़ा होता हूँ, मैं खुदा गवाह कहता हूँ, मैं खुदा को गवाह रख के कि मुझे मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब बंदे मांगने के लिए आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या ये हमारा मुल्क किस लिए बना था? ये हमारा मुल्क बना ही इनके लिए था। मैं तो कहूँगा कि ठेके पे दे दें, इन्हें दे दें, चलता रहे, ये मुल्क के लिए बड़े अच्छे हैं, दुनिया के रखते के लिए पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे, ये तो हर गरीब और अमीर की दुआ है, और हमारे दिलों से तो ये अल्लाह ताला के। ये मेरे भाई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, आप क्या ये खुश हैं इस मुल्क में रह के? मजबूरी है अच्छा, मैं आपको चाहूँगी कि आप इसको एनालाइज करें, आप थोड़ा सा एनालाइज करें। हम अमेरिका की मिसाल देते हैं कि सुपर पावर है, डेवलप कंट्री है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे सिविलियंस को। क्या ऐसा हमारे मुल्क में हो गया कि हम उसको कॉपी भी नहीं कर सकते, हम उस डगर पर चल ही नहीं पा रहे हैं? हम अगर चलेंगे, अगर मुल्क को ठीक करना चाहेंगे तो करेंगे ना। अगर हमारी नीयत ही नहीं, आपकी नीयत नहीं ठीक, क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं काम। ये नीयत नहीं है आपकी ठीक, ये लेके तो घूम रही हैं आप, ये खिदमत कर रही हैं लोगों की और मीडिया की और बाकी लोगों की। तो क्या अगर नीयत नहीं, आप ये काम अच्छा नहीं करने नीयत चल पड़ती है गलत नीयत से कि मैंने नहीं करना, तो किस तरह ये चलेगा? ये भी नहीं शफाफ तरीके से चल सकेगा। आप कह रहे हैं जो हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो कोई भी हैं पॉलिटिकल पार्टी की, उनकी नीयत जो है वो आवाम की खिदमत की नहीं है। क्या कोई एक बंदा इनमें से मुझे बता दे कि उनकी नीयत है इस आवाम की खिदमत? भाई इधर आए, इधर आए। बाहर मुल्क पैसा कमाने के लिए वो बाहर जाते हैं, फिर दोबारा पाकिस्तान आके फिर पैसे इधर कमाते हैं। वो कितने लोग होंगे? लोग यहाँ से जाते हैं कमाने के लिए, वो वहाँ से ये वो उनके लिए तो अमेरिका से भी आ गया ना। सही है। तो अच्छा, मुझे मैं जो बात अपनी मिसाल मैंने दी है कि मैंने 36 साल बाहर रहा हूँ, 36 साल मैंने एक मुल्क की खिदमत की है, नौकरी करके, मजदूरी करके, इसी मुल्क में मैंने पैसे भेजे हैं और खुशी से भेजे हैं
कि ये मेरा मुल्क है, इसे फ़ायदा हो, इसका कोई बेहतरीन हो। लेकिन मैं पिछले साल से मैं थक गया हूँ इस मुल्क से, इस निज़ाम से, इस मुल्क से। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बड़ा परफेक्ट तज्ज़िया दिया उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर कि बाहर रहकर जब आप मुल्क में पैसे भेजते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप अपने मुल्क को संवारने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर आवे का आवा ही बिगड़ा हो, रूल ऑफ लॉ का मजाक उड़ाया जा रहा हो, और जब आवाम को महंगाई कम करने की सूरत में एक लॉलीपॉप दिया जाए, कर्ज़े हुकूमतें लें, कर्ज़े मुल्क ले और मकरूज़ बेचारी आवाम हो जाए, मुल्क का दिवालिया निकालने का सवाल खड़ा करते करते आवाम बेचारे का दिवालिया निकल जाए, तो फिर इस मुल्क में सवाल होते हैं। इस मुल्क में लोग ये कहते हैं कि क्या रह गया है इसमें, क्या हालात बेहतर होंगे, क्या कोई उम्मीद है जो इसको बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी। फिर हाँ, आखिर में हम ये दुआ ज़रूर करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, और अल्लाह ताला ही है जिस पर हमें भरोसा है कि कोई ऐसा सिस्टम यहाँ पर आ जाए, कोई ऐसा हुक्मरान यहाँ पर आ जाए जिससे सिर्फ आवाम का एहसास हो, अपनी जेबें भरने का, करप्शन करने का, अपने केसेस ख़त्म कराने का, अपने लिए लड़ने का, अपनी कुर्सी के लिए लड़ने का उसमें जज्बा कम से कम। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।